हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारा अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड्स सक्सेस चैनल पे। आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ये पार्ट 2 है। हमने फर्स्ट पार्ट में कोडिंग डिकोडिंग का कर रखा है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। आज हम देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट पे कैसे क्वेश्चन आता है, वो हम देखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है ना, इसका कोई लिमिट नहीं होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। वो एग्जामिनर के थिंकिंग पे बेस्ड होता है। एग्जामिनर उस समय में क्या सोचता है, क्या सोच के क्वेश्चन बनाता है, उस पर डिपेंड करता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में कोई 2, 4 या 5 टाइप नहीं होता है। कोडिंग डिकोडिंग डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट कुछ टाइप ऐसे हैं जो रेगुलर एग्जाम में कोई भी, जैसे एसएससी है या बैंकिंग है, बैंकिंग में तो ज़्यादातर चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग प्री में पूछे जाते हैं, बट वर्ड वाले जो अल्फ़ाबेट वाले जो कोडिंग डिकोडिंग होते हैं वो आपको एसएससी में, रेलवे में, ये में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले हमें अल्फ़ाबेट का जो नंबर होता है वो याद होना चाहिए। अल्फ़ाबेट का नंबर जैसे ए का 1 होता है, जेड 26 होता है, आर 18 होता है, टी 20 होता है। तो ये नंबर हमें पहले याद होना चाहिए। तो चलिए आज हम पहले आपको नंबर याद करवाते हैं, देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। तो चलिए आज का हम नंबर देख लेते हैं, हम कैसे रटेंगे। रटना नहीं है, बस मैं 1 से 2 बार आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, घर पे रूम पे आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस करते टाइम 2-4 बार खुद की कॉपी पे खुद से लिखो, उसका नंबर दो, फिर आपको देखना 2-4 बार अगर ऐसे करोगे तो आपका ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा कुछ ट्रिक है इसमें भी, ट्रिक के साथ हम इजीली इसे याद कर पाते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ABCD का जो नंबर होता है, इस नंबर को याद करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है ना कि एक अल्फ़ाबेट कितना लेटर होता है। अल्फ़ाबेट में 26 होता है ना, तो 26 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसीलिए हम इसे लिख पाए हैं कैसे, देखिए A से M तक लिखे हैं, फिर M के नीचे N को हम रिवर्स करके लिखे हैं, है ना। तो A से M, तो M का वैल्यू कितना होता है, 13 होता है। तो हम 1 से 13 तक का नंबर लिख लिए हैं। फिर क्या किए, 13 के बाद M के बाद जो N आता है, N से हम क्या किए, रिवर्स ऑर्डर में लिखे। इससे ऐसे लिखने पे क्या होगा कि हमारा नंबर भी याद हो जाएगा, अल्फ़ाबेट का जो भी नंबर है, नंबर सारा A से Z तक ये भी याद हो जाएगा। साथ ही साथ हम रिवर्स में देखते देखते क्या होगा, रिवर्स नंबर भी मुझे याद हो जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन में मान के चलिए V दिया होगा और रिवर्स में अगर पूछ देगा कि V का क्या होगा, तो अगर हम सोचने लग जाएंगे कि क्या होगा तो ये टाइम जाएगा। तो हम याद करके रखेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे V का E होगा। और हम ये कैसे याद करेंगे, ये मैं आज आपको याद करवाऊंगी। चलिए पहले हम सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का क्या होता है 4, E का क्या होता है 5, F का क्या होता है 6, G का क्या होता है 7, H का क्या होता है 8, I का 9, J 10, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 एंड Z 26। तो सबसे पहले इसे याद करने के लिए एक इसका ट्रिक है। ट्रिक ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 5 के मल्टीपल वाले जो भी लेटर है, 5 के मल्टीपल वाले जो भी लेटर है, पहले हम उसे याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए E, उसके बाद E के बाद हो जाएगा J के बाद हो जाएगा O के बाद हो जाएगा T के बाद हो जाएगा हमारा Y, इजोटी, EJOTY, इजोटी। ये याद कर लीजिए, बस एक ये फंडा याद कर लीजिए, इजोटी सिर्फ याद कर लीजिए। तो E का क्या हो जाता है 5, J का क्या हो जाता है 10, O का क्या हो जाता है 15, T का क्या हो जाता है 20, Y का क्या हो जाता है 26।
अब जो ये 25, 26 नहीं 25, अब जो ये नंबर है, इस नंबर अगर हमें अल्फाबेट में जो भी नंबर देगा इस नंबर के ही आगे पीछे रहेगा। मान के चलिए अगर हमें सी पूछता है, ये तो नज़दीक है ABC, तो वो तो हम ऐसे भी काउंट करके कर सकते हैं। चलिए जैसे हम देखते हैं अगर L पूछता है L, तो हम देखेंगे L मतलब O क्या है 15 है, O हमारा 15 है, तो L क्या है 15 से पीछे जाएगा, तो डायरेक्ट हम कर लेंगे O हमारा 15 आ गया, N 14, M 13, तो L मेरा 12। ये बस स्टार्टिंग में इस तरीके से पीछे करना होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे 2-4 बार अगर लिख लोगे कॉपी पे, तो देन आपको ये भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट आपको सारा नंबर याद करना हो जाएगा। आप जब ये नंबरिंग करके आप 1-2 बार ऐसे GOT लिख के प्रैक्टिस कर लोगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है। आप अपना नाम लिख के आप लेटर लिखो। देखो आपको अपना नाम का सारा लेटर, क्योंकि अपना नाम इंसान को सबसे प्यारा रहता है, तो अपना नाम हमें उसका जितना भी लेटर आपके अपने नाम में आएगा, वो लेटर आपको देखेगा कि ऑटोमेटिक आपको वो याद हो जाएगा। ये यदि आप 1 से 2 बार अगर अपना नाम खुद को लिख के करते हो तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे देखिए अगर हमें R की वैल्यू पूछती है, तो R किसके आसपास में है, R हम देखेंगे T20 होता है, T20 हो जाएगा मीन्स R हमारा 18 हो जाएगा, तो T20 हम देखेंगे S19 R18। अगर आप अपने फ्रेंड 5-10 फ्रेंड का नाम लिख लो, उस सबका नंबरिंग आप लिख लो, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। ये नहीं कि हम सर्च करेंगे कि हम किसका लिखें, अरे दोस्त है ना, दोस्त का ही नाम, दोस्त को छोड़ो अपने फैमिली वाले हैं ना, हम अपने फैमिली वाले का ही नाम लिखें, अपने मम्मी, अपने पापा, अपने भाई, अपनी सिस्टर, इन लोग का नाम लिख लेंगे, और इन लोग के नाम से ही हम क्या करेंगे, इसका नंबरिंग निकाल लेंगे। तो इतना सारा नाम जो मेरे फैमिली वाले का ही नाम जो हम निकालेंगे, तो हम देख पाएंगे कि हम इतना सारा जो कर लिया ना, तो ऑटोमेटिक मेरा सारा नंबर याद हो गया। चलिए जैसे कि हम आपको, चलिए मैं अपना नाम लिख के ही आपको एक बार बताती हूँ। जैसे हम लिख रहे हैं पिंकी, तो P का क्या हो जाएगा, P16 होता है, मुझे तो याद है इसलिए मैं जल्दी कर पा रही हूँ। I का क्या हो जाता है 9 हो जाता है। N का क्या हो जाता है, N याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा N14। K का क्या हो जाता है K11। I का क्या हो जाता है 9। ये अपना नाम इंसान को जल्दी याद हो जाता है। आप भी अपना नाम याद करोगे तो देखना आपका अपना नाम का जितना भी लेटर है वो आपको इजीली याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब अगर देखिए इसमें आप ये अगर मुझे याद था तो मैं डायरेक्ट लिख ली, ठीक है। यदि मुझे याद नहीं होता तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता। एन किसके नज़दीक है, अच्छा O15 होता है, इजोटी का नंबर देख लेंगे O15 N14, अच्छा 14 हो गया। के अगर देखते तो के हमारा क्या होता है J10 होता, तो जे के बाद जे तो के आता है, जे के मीन्स 11 हो गया। इस तरीके से आई, तो जे के पीछे आई आता है, आई के बाद जे आता है ना, तो आई हमारा 9 हो गया। मैं अपने नाम का ही बता दे रही हूँ। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा। आई होप कि आपको अभी तक याद हो भी गया होगा, इतना सारा नंबर तो बताई हूँ तो याद तो हो ही गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। A का 1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, N13, M14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 and Z26. इजोटी E5, J10, O15, T20, Y25। इजोटी का नंबर हमें याद हो गया। अब देखिए, अब हम रेंडमली कोई भी नंबर लेते हैं उसका बताएंगे। W 23, U 21, K 11, F 6, M 13, S 19, Y 25, V 22, R 18। आप इस तरीके से रिकॉल कीजिएगा कि हमारा क्या है। घर में कोई काम भी कर रहे हैं ना, तो दिमाग में ये चीज़ आप मतलब 1-2 दिन प्रैक्टिस करने के लिए दिमाग में ये चीज़, अच्छा आर का क्या था, एस का क्या था, इस तरीके से कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए, ये तो है कि हम सिंपल अल्फ़ाबेट का नंबर याद कर लिए। अब एग्जाम में क्या होता है, रिवर्स भी बहुत ज़रूरी होता है। तो रिवर्स हम कैसे याद करेंगे? रिवर्स याद करने के लिए कुछ
ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ। चलिए ये तो आप नोट कर लिए हैं, नोट करके रख लीजिएगा कि याद करने में आपको इजीली आप याद कर पाइएगा, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको याद हो जाएगा। अब उसके बाद आपको हम बता रहे हैं कि रिवर्स में हम कैसे करते हैं। रिवर्स करने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये जो अल्फ़ाबेट ये लेफ्ट टू राइट लिखा है ना, ये ऐसे ना लिख के आप क्या कीजिए, नॉर्थ साउथ में लिखिए। जैसे ए है तो ए का जेड, बी का सी, है ना, इस तरीके से साउथ वेस्ट में, सॉरी ए का जेड होता है, बी का वाई होता है। मिस्टेक ए, हम लोग जैसे ए बी सी पढ़ते हैं ना, तो ए बी सी डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ के मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मिस्टेक हो गया मेरे से। तो ए का क्या होता है, बी का क्या होता है, वाई हो जाता है, सी का क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, डी का क्या हो जाता है, डब्लू हो जाता है। पहले मैं इधर लिख लेती हूँ, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए, लेकिन आप जो लिखिएगा ना तो ए से एम तक, जैसे इसमें किए हैं ना, ए से एम तक पूरा लिखे हैं ना, सेम ऐसे ही आपको ए से एम तक का लिख लेना है। फिर इसका रिवर्स ऑर्डर में, जैसे एम का एन था ना, वैसे रिवर्स में लिख लेना है, ठीक है। ई का वी हो गया, एफ का यू हो गया, जी का टी हो गया, एच का एस हो गया। अब हम यहाँ पे एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर इतना लिख दिए। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए क्या है ना, आप ए का जेड, ये तो याद है ए का जेड, ठीक है। बी का वाई, ये भी ऐसे याद हो जाता है। अगर ये ऐसे नहीं याद होता तो डायरेक्ट बोल दीजिए। हम लोग किसी से मिल के जाते हैं तो लास्ट में क्या बोलते हैं, बाय बोलते हैं ना, बी वाई बाय, तो बी का अपोजिट वाई। सी एक्स है, सी एक्स का अपोजिट याद करना है, सी का एक्स। तो ये तो ऐसे अगर याद करेंगे, रिकॉल करेंगे तो हो जाएगा कि जेड है, वाई है, तो एक्स है, ए बी सी, तो सी का एक्स। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, सी और एक्स को है जो, इसको जैसे हम सी एक्स है या सी एक्स लिखिए या एक्स सी लिखिए, बात तो बराबर है दोनों का। तो एक्स का मतलब क्या होता है, जीरोक्स होता है। एक्स का मतलब क्या होता है, जीरोक्स होता है, जीरोक्स। और सी का मतलब क्या होता है, कॉपी होता है। तो आप याद कर लीजिए, जीरोक्स कॉपी, जीरोक्स कॉपी मतलब एक्स का सी, जीरोक्स कॉपी एक्स का सी, ठीक है। अब डी का डब्लू, तो डी का डब्लू में क्या लिख दीजिएगा, ड्यू। ड्यू जैसे ही, ड्यू तो सब कुछ यूज कर रहे होइएगा अगर ड्यू तो इजीली। अगर नाम भी तो हम लोग हमेशा इतना टीवी पे कहीं भी ऐड में ड्यू सुनते ही हैं, तो ड्यू मीन्स डी का डब्लू, ठीक है। ई का एफ जो है, तो ई के एफ के लिए एक वर्ड आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ लव। ये देखिए, ये वर्ड तो हम सबको पता है लव, तो ये लव को दो पार्ट में कर दीजिए। तो भी का अपोजिट ई हो जाएगा, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। भी का अपोजिट ई हो जाएगा, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। तो ये नंबर हमारा याद हो गया, एल का अपोजिट ओ, लव से ये नंबर याद हो गया, और लव से हमारा ये नंबर, ये दो नंबर हम लव से याद कर लिए। ई का भी और एल का ओ, ये दो नंबर हम लव से याद कर लिए, ठीक है। ये भी हम किससे याद कर लिए, लव से याद कर लिए। भी ई कर देते हैं क्योंकि लव में एल ओ भी ई है ना, तो चलिए ई भी ना करके हम ई भी ही लिख लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा आता है, ये है एफ का यू। तो एफ का यू, इसमें हम क्या यूज करेंगे, फ्लू, फ्लू, डायरेक्ट फ्लू, एफ यू फ्लू, एफ यू जी टी। देखिए आप कोई भी सामान खरीदते हैं अक्सर, तो देखिएगा उसमें हमेशा जीटी रोड दिल्ली ऐसे एड्रेस अक्सर आप देखिएगा जीटी रोड। जीटी रोड एकदम फेमस रोड है, फेमस है, हम लोग हमेशा सुनते हैं। कोई सामान भी अगर हम दिल्ली से अगर ऑनलाइन कुछ परचेज भी करते हैं, उस पर एड्रेस अक्सर जीटी रोड का दिया रहता है। तो जीटी रोड है ना, जीटी रोड अक्सर हम देखते हैं।
तो ये जी टी रूट, जी से टी मतलब जी टी रूट, तो जी टी, जी का अपोजिट टी, जी टी रूट। एच और एस का हम कैसे याद करेंगे? एच से क्या होता है? हाई होता है। एस से क्या होता है? स्कूल होता है। तो हाई स्कूल तो हम लोग पढ़े ही हैं, हाई स्कूल में हम सब पढ़े हैं ना। तो हाई स्कूल, ठीक है। ये हाई स्कूल, एच और एस, हाई स्कूल। आई होप आपको नंबर याद हो रहा होगा। आई और आर का हम क्या लिखेंगे? आई आर का हम लिखेंगे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है ना। आई आर इंडियन रेलवे, जैसे इंडियन रेलवे, अच्छा आई का आर हो जाएगा या आर का अपोजिट आई हो जाएगा, इंडियन रेलवे, आर का अपोजिट आई, आई का अपोजिट आर, ठीक है। जे क्यू, जे क्यू का क्या हम याद करेंगे? कैसे याद करेंगे जे क्यू को? तो जे क्यू के लिए हम यहाँ पर देख लेंगे जंगल क्वीन। जे क्यू के लिए क्या लिखेंगे? जंगल क्वीन, जे क्यू। जब भी जे क्यू का आएगा तो जे का रिवर्स क्यू, क्यू का रिवर्स जे, तो जंगल क्वीन करेंगे तो जे क्यू याद हो जाएगा। आप ये कॉपी पे नोट करके उसके बाद 3-4 बार प्रैक्टिस करके बोल बोल के सबको फिर से लिखिएगा 2-3 बार, आप देखिएगा ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा। 2-3 बार से ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं होगी, आपको याद हो जाएगा। बस हाँ, इसके बाद करने की जरूरत ये है कि हमें नाम लिखना है, अपने फैमिली फ्रेंड्स जो भी है उसका नाम लिखना है, उसके नाम को हमें ये यूज़ करना है, उसका रिवर्स नाम का करके उसका ये यूज़ करना है। ओके, चलिए अब के पी का क्या होगा? के पी बोलो या पी के बोलो। पी के मूवी तो हम सभी ने देख रखा है ना, पी के मूवी आप भी देख रखे हैं, हम भी देख रखे हैं, सभी पी के मूवी हम सभी ने देख रखा है। तो पी के तो मूवी याद आ जाएगी, पी के मूवी, ठीक है। पी के मूवी हम लोग को याद आ जाएगा पी के। और एम का तो एम याद ही होगा, एम के बाद जस्ट एन, तो एम एन से एम 13 तो एम 14, इसको रिवर्स करके लिखते हैं तो एम एन हम लोग को यूं ही याद ही है, ठीक है। याद हो गया यहाँ तक? आई होप कि आपको यहाँ तक याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो 2-3 बार आप फिर से क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए इसका और कॉपी पे लिखिए, डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएगा। चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तक तो मैं आपको करवा दी, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग में एग्जाम में किस टाइप के पैटर्न याद रहते हैं और कैसे करना होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी में भी होता है, बैंकिंग में भी पूछता है, रेलवे में भी पूछता है। हर एग्जाम में ये कोडिंग डिकोडिंग बहुत जरूरी है करना, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टर्मिनल दिया हुआ है, इसका ये कोड दिया हुआ है। ये जो टर्मिनल दिया हुआ है इसका ये कुछ कोड दिया हुआ है। उसके बाद फिर क्या है, लिखा जा सकता है। तो उसी भाषा में ये क्रेडिबल जो है इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो पहले हम लिखेंगे कैसे, ये मैं आपको बतला देती हूँ। देखिए, पहले आप क्या कीजिएगा ना, कॉपी पे पहले जो दिया हुआ है उसको, ये जो टर्मिनल दिया हुआ है पहले इसको नोट कीजिए, TERMINAL, टर्मिनल। उसको जो उसका कोड दिया हुआ है उस कोड को हम जस्ट इसके नीचे इस तरीके से लिखने से क्या होता है ना, हमें पता चलता है कि इसमें इस क्वेश्चन के साथ किया क्या है। मतलब प्लस है, माइनस है, या फिर 2-3 गैप करके ले रहा है, क्या करके ले रहा है, वो इजीली हमें देख के पता चल जाता है। इसी तरीके से नोट करने का ये तरीका सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है, CREDIBLE। अब हम क्या देख पा रहे हैं, T और S, T20 S19। तो TS T20 S19 मतलब -1 एक पीछे गया है, E5 D4 ये भी -1, R18 217 ये भी -1, इसका भी देख लिए -1। मीन्स मेरा सारा I के बाद J मतलब यहाँ से +1, N के बाद O मीन्स +1, A B +1, L M +1। ये देख पा रहे हैं आप, स्टार्टिंग से 4 लेटर तक क्या है, माइनस है,
और उसके बाद ये 4 लेटर तक क्या है, प्लस है। सेम हम इसमें भी वही करेंगे, इस 4 लेटर को माइनस में 1 करके, इस 4 लेटर को प्लस में 1 करके हम लिखेंगे। अगर नंबर आपको याद है तो आप इजीली इसको कर लीजिएगा, नहीं तो काउंट करना पड़ जाएगा। सी से एक कम क्या होता है, बी होता है। सी है, सी से एक कम क्या होता है, बी होता है। उसके बाद है आर से एक कम, आर 18, तो आर का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो। ई है, ई का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, +1 करना है ना, यहाँ से ये +1 है ना, तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से +1 करना है, इधर हमें -1 करना था। तो I को +1 करेंगे तो I के बाद J, B के बाद C, L के बाद M, L के बाद M होता है, और उसके बाद E के बाद क्या होता है हमारा, F होता है। अब हमारे के ऑप्शन किस में है हम देखते हैं, तो ऑप्शन ये हम देख पा रहे हैं B, Q, D, C, J, C, M, F में हमारा A हमारा ऑप्शन है। कोडिंग डिकोडिंग का कोई लिमिट ही नहीं है, डिफरेंट टाइप के कोडिंग डिकोडिंग आता है, वो हमें प्रैक्टिस करना होता है, देन हमें समझ में आ जाता है कि किसमें क्या करना होता है। अब देखिए ये है, अब इसमें देख लीजिए, ये में क्या, इसका भी हम उसी तरीके से क्या करते हैं, लिख लेते हैं LABOUR, लेबर, इसका कोड क्या दिया हुआ है, KBAPTS, ठीक है, सबका हम लिख लिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, कैंडिड, CANDID। अब हमें इसका निकालना है, कोड क्या होगा। अब हम इसमें क्या देख रहे, L से K गया है, L से K गया मीन्स -1 गया है, A से B गया मीन्स +1 गया है, B से A गया है -1 गया है, O से P गया है तो O, उसके बाद P, O15, P16 तो +1, U से T तो -1, R से S तो +1। देन हम इसमें भी हम क्या करेंगे, -1 +1 -1 +1 -1 +1, इसमें भी करते जाएंगे। तो C में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, A में प्लस करेंगे तो B हो जाएगा, N में माइनस करेंगे तो M हो जाएगा, D में अगर प्लस करते हैं तो D में एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, D के बाद E होता है, I में एक माइनस करेंगे तो I में एक माइनस करेंगे तो I 9, तो एक माइनस मतलब H 8 होता है तो H हो जाएगा, और D में +1 करेंगे तो E हो जाएगा। तो आप देखिए ये हमारा किस में आ रहा है, BBMEHE, मीन्स हमारा 4th हमारा आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं ना, आई होप कि आपका क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रॉड, CROWD, इसका कोड क्या है, DQPVNE। उसके बाद हमें निकालना क्या है, BLEND, ब्लेंड। अब हम देखते हैं C से D गया है, C से D गया है तो क्या हुआ इसमें, +1 है ना, C से D तो +1, R से Q, R कितना होता है, R 18, Q 17 मीन्स -1, ये क्या है, O है, O 15, P 16 तो +1 मीन्स इसमें भी +-1 हो रहा है, -1 +1। इसी तरीके से इसमें भी हमें सेम वही तरीका यूज करना है। तो B है, B में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले C होगा, L में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, L कितना होता है हमारा, L 12 होता है, तो एक माइनस करेंगे 11 तो K हो जाएगा, E है तो E में प्लस करना है तो F हो जाएगा, N में माइनस करना है तो M हो जाएगा, और D में प्लस करना है तो E हो जाएगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, CKFME मीन्स 2 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ABCD का जो ये अल्फाबेट का जो नंबर है आप निश्चित ही उसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा, वो याद रहता है ना तो हमें करने में इजीली होता है। नहीं तो हमें क्या करना होता है ना, कॉपी पे लिख के रखना होता है, देन पहले ABCD लिखो, फिर उसका क्या करो, नंबर लिख के रखो, फिर उसमें देखना पड़ता है बार बार कि हम ये कैसे कर पा रहे हैं।
ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 दिन कंटिन्यू, आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रोमिंग का ये कोड कुछ दिया हुआ है ROAMING, इसका कुछ कोड दिया हुआ है, हम देख लेते हैं इसका कोड क्या दिया हुआ है। तो इसका कोड हम 1 मिनट देखते हैं। तो हम R का क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, उसके बाद O यहाँ पे देखिए RPAPRNGOI। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे A है, यहाँ पे P है, यहाँ पे R है, N हम देख पा रहे हैं कि A यहाँ है तो A यहाँ है, R यहाँ है तो R यहाँ है। हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं M का रिवर्स N दे दिया है, यहाँ देख रहे हैं N से एक बढ़ा दिया है, 1+1 कर दिया है, फिर यहाँ देख रहे हैं G है तो यहाँ आ गया I यहाँ। हो क्या रहा है, समझना तो मुश्किल लग रहा है। हो ये रहा है, यहाँ पे देखिए आप गौर से R और ये R है, मीन्स कि लेफ्ट का जो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन है ना, ये फर्स्ट एंड ये थर्ड पोजीशन जो है, इसको क्या कर रहा है, डायगोनली चेंज कर दे रहा है। A को यहाँ दे दिया, R को यहाँ दे दिया, और O से क्या किया, +1, एक यहाँ पे +1 कर दिया। ठीक उसी प्रकार क्या लास्ट से यहाँ इधर क्या किया, लेफ्ट से, उसी प्रकार क्या किया इधर राइट से क्या किया, राइट का फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, ये राइट से बता रहे हैं, ये लेफ्ट से था, ये राइट से, इसको भी क्या किया, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन को ये डायगोनली क्या किया, चेंज कर दिया। देख रहे हैं I के जगह पर I कर दिया, G के जगह पर G कर दिया, NO +1 कर दिया, M से N +1 कर दिया। उसके बाद सारे नंबर जो भी फर्स्ट एंड थर्ड लेफ्ट से और राइट से चेंज करके बाकी जितना नंबर बचा सबको +1 करके बढ़ा दिया। तो हम यहाँ पे मेरा क्वेश्चन में हमको किसको करना था, PLATEAU। अब हमें इसका करना है, तो हम इसी तरीका से पहले क्या करेंगे, 1 एंड 3 लेफ्ट से पहले इसको चेंज कर लेंगे, तो A यहाँ हो जाएगा, P यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीका से राइट से हम जब चलेंगे तो राइट से ये हमारा थर्ड पोजीशन, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन, अब हम इसे भी क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, U यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे E हो जाएगा। अब सारे जो नंबर बच गया उसका क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो L के बाद क्या आता है, M आता है, M यहाँ कर देंगे। T के बाद क्या आता है, U आता है, U यहाँ कर देंगे, T20, U21। A के बाद क्या आता है, B आता है, B यहाँ लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि ये हमें किस में, ये हमारा जो है वो किस में आ रहा है आंसर। यहाँ देखिए ANPWBE मीन्स 4 हमारा आंसर हो गया। आई होप क्लियर होगा कि हम क्या किए इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं फिर। अब देखिए इसमें कुछ कोडिंग में दिया हुआ है, जैसे इसमें कुछ लेटर भी यूज है, कुछ सिंबल भी यूज है। अब हम देखते हैं कि किसका क्या लेटर है, जो जैसा अल्फ़ाबेट का जो नंबर है उसके सामने का जो लेटर है क्या ये वही है या फिर डिफरेंट है। ये चेक करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं स्प्रिंग का क्या है, SPRING, स्प्रिंग है, सॉरी G, एक मिनट D लिख के इसको इरेज कर दूं मैं। N के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे G हो जाएगा। तो यहाँ पे G जो है इसका देखिए क्या दिया हुआ है, #2@4 सबके सामने का ये हो गया इसका। अब हमें उसके बाद एक और दिया हुआ है GONE, होम, इसका दिया हुआ है =7, उसके बाद ये 4, फिर कॉपीराइट। अब हमें निकालना किसका है, साइन का, SICN, इसका हमें निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कौन सा सेम है, तो इक्वल टू, एंड ये जो इक्वल टू का जो है ये आपको सेम दिख रहा है, मीन्स G
जी का हमारा क्या हो गया, साइन इक्वल टू हो गया है। फिर आप क्या देख पा रहे हैं, ये n है, ये n का 4 है और यहाँ भी ये n का 4 है। मीन्स जो हमारा अल्फाबेट का जो नंबर है उसके सामने में जो सिंबल लिखा हुआ है वही हमारा एक्चुअल में सिंबल यूज हुआ है। अब हमारे साइन जो है, अब हम इसमें क्या है, एस का सिंबल क्या है, हैच है, तो यहाँ हैच लिख लेंगे। आई का सिंबल क्या है, यहाँ देखिए आई का क्या है, एट द रेट, तो हम यहाँ एट द रेट लिख लेंगे। जी का सिंबल हमारा क्या है, जी का इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू दे देंगे। उसके बाद हमारा एन का सिंबल क्या है, एन हमारा 4 है, तो यहाँ 4 दे देंगे। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि जो हम लिखे हैं क्या कोई ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं हमारा जो थर्ड है वो क्या है, एट द रेट इक्वल टू 4, ये हमारा ये क्या हो गया, इसका हमारा ये सिंबल हो गया। मीन्स हमारा थर्ड हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। आज का सेशन हम यहीं पे इन करते हैं। आज हम कुछ टाइप देख लिए, एक दो टाइप पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगी डिफरेंट टाइप के, ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाए कि एग्जाम में कितने टाइप के, जो एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आज मैं आपको करवाई हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही क्वेश्चन है। इसी तरीके से मैं और टाइप का क्वेश्चन ला के आपको दिखाऊंगी कि एग्जाम में किस टाइप का सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे जो वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से पहुंचता रहे।